ये है बानकोट के सादिक खैर साहब। वेला से लेकर बानकोट तक कोई होटल नहीं, अलबत्ता नाश्ते का इंतज़ाम है। तो हम लोग लंच में सादिक भाई के यहाँ पे ऑमलेट पाव खा रहे हैं। तो आइए ऑमलेट पाव खाने के लिए। ये आज का हमारा लंच। कोट में नाश्ता करने के बाद हम लोग देवारे आए और देवा से राइट लेकर मांदिवली आए। मांदिवली में नेशनल उर्दू हाई स्कूल भी है। वहाँ पे हमारे दोस्त प्रिंसिपल भी है, कुछ टीचर्स भी हैं। पहचान के काफ़ी लोग हैं, लेकिन मुलाकात तो हमने नहीं की क्योंकि शाम हो रही थी और हमें सूरज गुरूब होने से पहले, सनसेट होने से पहले हमें पहुंचना था। मांदुली से बस कुछ ही किलोमीटर पे केलसी मोहल्ला शुरू होता है और केलसी मोहल्ले से गुजरते हुए केलसी गांव, जहाँ पे बस स्टैंड बना है, सर्कल है, मंदिर है बड़ा, तो हम लोग वहाँ से केलसी चले गए। ये देखिए केलसी में हमारी मेन बाज़ार वाला में एंट्री हो रही है और केलसी से गुज़रते हुए ही आगे आता है एक गांव दायरा। और दायरा गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के 11वें गुरु जो है, उनकी मज़ार है, उनकी कब्र है। यह है केलसी का बस स्टैंड। तो आगे चल के हम हज़रत याकूब सरवरी या याकूब सहरवर्दी या सहरवर्दी की जगह कुछ लोग सरवरी भी कहते हैं, तो उनकी हिस्ट्री हम आपको कंप्लीट बताएंगे। हम अपनी ट्रैवल सीरीज़ में किस रूट से गुज़रते हैं, कौन से मोहल्लों से, कौन से बाज़ारों से, किस इलाकों से गुज़रते हैं, वो शुरू में हम ज़रूर दिखाते हैं। सिर्फ आपको उस लोकेशन पे जाके कोई चीज़ बताने में और वहाँ कैसे पहुँचना, वो बताना एक अलग है। केलसी जो है और ये केलसी का जो गांव है छोटा सा दायरा, ये मंडनगढ़ से तकरीबन 37 किलोमीटर पे आता है और तकरीबन उतना ही दापोली से भी आता है, 42 किलोमीटर के आसपास। एसटी बस भी जाती है और आप अपनी प्राइवेट कार वगैरह या बसों के ज़रिए भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम देखिए तकरीबन इस मज़ार और यहाँ पे बाजू में मस्जिद भी है, वहाँ पे पहुँच ही गए हैं और अभी हम आपको इनकी पूरी तारीख़ बता देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपको हम तारीख़ सुनाते हैं हज़रत सैयद याकूब बाबा सरवरी सहरवर्दी की। 347 साल कबल इनका इंतकाल हो गया। मैं इंतकाल से शुरू कर रहा हूँ। सैयदना याकूब सहरवर्दी 6 शाबानुल मुअज़्ज़म 1093 हिजरी यानी 1672 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे पहले उनकी जो भी उम्र होगी। हज़रत याकूब सरवरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका वतन था हैदराबाद, जो सिंध में है, इंडिया का हैदराबाद नहीं, जो पाकिस्तान में अभी है, जो सिंध का इलाका कहलाता था हैदराबाद, वहाँ के थे। तो सिंध के हैदराबाद से ज़मीनी रास्ते से वो बानकोट की खाड़ी तक तो आ गए, जहाँ पे बागमांडला उस तरफ है, और उनको खाड़ी क्रॉस करनी थी। उनका लिबास बड़ा फ़कीराना था, फटे पुराने कपड़े जिस तरह से फ़कीर के होते हैं, बड़ी हुई दाढ़ी, और जब यह हाल होता है तो शक्ल सूरत भी अलग बन जाती है। अल्लाह वाले वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी शक्ल सूरतें कैसी होती है, क्या है, उनको तो अपना दिल साफ़ होना, अल्लाह से लव लगाए होते हैं, एक दीवानगी होती है। पाकीज़गी तो निस्फ़ ईमान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब फटे पुराने कपड़ों में या बड़ी हुई दाढ़ी और जो फ़कीराना अंदाज़ है, इससे उनकी पाकीज़गी में कोई सवाल नहीं उठता। तो ये खाड़ी क्रॉस करके इस तरफ आना चाहते थे, चूँकि इनको फ़कीर समझ के ये किराया नहीं दे पाएंगे, इसलिए किसी होड़ी वाले ने या कश्ती वाले ने इनको अपनी कश्ती में बिठाने से मना किया। इत्तेफाक से वहाँ पे एक ताजिर था, उसका नाम था हीरजी।
हिरजी ने इसकी मरदुम शनास निगाहों ने पहचान लिया, इनको ताड़ लिया, ये फ़कीर कोई मामूली आदमी नहीं है। तो उसने घोड़ी का या नाव का या कश्ती का किराया दिया, अपने घर पे लेकर आए, उनकी खिदमत की और हज़रत ने उसको बेशुमार दुआएं दी। जब कोई फ़कीर, कोई साधु, कोई संत, कोई सूफ़ी, कोई नेक इंसान जब दुआ देता है वो अल्लाह के बंदों के लिए दिखता है, दुआएं देता है, ना कि वो किसी मज़हब को देख कर। तो अल्लाह की सभी मखलूक हैं और दुआएं कबूल करना न करना वो अल्लाह के हाथ में है। अब बंदों का काम है कि दुआएं दें और ख़ासकर जब उनके कोई खिदमत करें। तो खूब दुआएं दी और हिरजी जो ताजिर था उसकी तिजारत में बरकतें आई और बहुत ही अपने इलाके के अमीर कबीर इंसान बन गया। और उस इलाके में गुजरवाड़ा जो है केलसी के पास, गुजरवाड़ा या गुजरवाड़ी कहते हैं, जो गुजर जो ताजिरों की वाड़ी होती है, तो आज भी वो गुजरवाड़ी मौजूद है। हज़रत याकूब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी साथ एक 10-12 साल का लड़का भी था और उस लड़के का नाम था सौलत खान। और यही सौलत खान जो बाद में हिम्मत खान के नाम से मशहूर हो गए। और इस लड़के ने आखिरी दम तक हज़रत की खिदमत की और आपके हयात होते हुए, आपकी उम्र से भले छोटे थे, लेकिन हिम्मत खान या सौलत खान इन्होंने ज़िंदगी भर आपकी खिदमत की और आपकी सोहबत में रहते हुए वो ख़ुद भी एक अल्लाह के वली के दर्जे तक पहुँच गए। चूँकि हज़रत याकूब रहमतुल्लाह को हिम्मत खान से बेइंतहा मोहब्बत थी, क्योंकि उन्होंने खिदमत भी वैसी की थी और आपके सामने उनका इंतकाल हो गया। तो हज़रत याकूब बाबा रहमतुल्लाह के मज़ार से चंद कदमों पर हज़रत हिम्मत खान की मज़ार है। तो हज़रत याकूब बाबा की वसीयत के मुताबिक सबसे पहले जो संदल चढ़ाया जाता है या जो अपनी चादर जो चढ़ाई जाती है उसके वक्त, तो वो हिम्मत खान रहमतुल्लाह के मज़ार पर चढ़ाई जाती है। हज़रत याकूब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक व आदात और करामात के चर्चे होने लगे। लोग उनके पास दुआओं के लिए जाने लगे, लोग उनसे दीनी रहनुमाई हासिल करने लगे और इस तरह से बिना किसी मज़हब के, बिला तफरीक व मज़हब व मिलत, दूर दूर से लोग आपसे मिलने के लिए आने लगे और उन्हें रूहानी फैज़ भी हासिल होता रहा। और ये चर्चे छत्रपति शिवाजी महाराज के कानों तक भी पहुँचे। इतने अच्छे रूहानी जो गुरु थे जिनसे लोग फैज़ हासिल कर रहे थे, तो ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची तो याकूब सहरवरी रहमतुल्लाह अलैह इनसे मिलने के लिए 2 बार छत्रपति शिवाजी महाराज खुद चलकर दायरा जो गांव जहां पे याकूब बाबा की मज़ार है वहाँ मिलने के लिए आए। फर्स्ट टाइम जो आए थे 1661 यानी 1661 में, और दूसरी बार आए थे 1676 में, 1676 में। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने हज़रत सैयद याकूब बाबा सरवरी सहरवर्दी इनको अपना 11वां गुरु मान लिया और उनसे दुआएं लेते रहे, उनसे रहनुमाई लेते रहे। एक बार का वाक़या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने कहा कि मुझे दाभोल पे चढ़ाई करनी है, तो बाबा ने कहा कि अभी मत जाओ। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज ये लोग नहीं माने और इन्होंने दाभोल पे चढ़ाई करने का इरादा कर लिया। ये लोग जब समंदर में अपने बहरी बेड़ा लेके गए, बड़ा तूफ़ान आया और इनका जो बहरी बेड़ा जो है ये गर्क होने के करीब था। तो महाराज को याद आया कि बाबा ने कुछ कहा था और मना किया था कि अभी चढ़ाई न करें जब तक कि मैं ना कहूँ। तो उनको वो बात याद आई और फिर उन्होंने आकर वापस इनसे बाबा से मुलाकात की और फिर जब तक उनका हुक्म नहीं मिला वो चढ़ाई नहीं किए, और जब हुक्म दिया गया उस वक्त चढ़ाई की
और शिवाजी महाराज को फतह भी हासिल हुई। याकूब बाबा रहमतुल्लाह अलैह हयात थे उसी वक्त ही छत्रपति शिवाजी महाराज के हुक्म पर उनकी मज़ार बनाई गई थी। जो पत्थर की इमारत आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने दीवारें वगैरह वो तामीर की थी। और लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहा कि मैं इसके ऊपर गुंबद चढ़ाऊँगा, तो उन्होंने बात टालते वक्त हुए कहा कि तुमसे काम नहीं हो पाएगा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बरखुरदार संभाजी महाराज ने भी कोशिश की, लेकिन उनसे भी ये काम नहीं हो पाया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज से बाबा ने कहा था, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करें, मेरे मरने के बाद यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, ज़ियारत के लिए आएंगे, तो उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ खिदमत के लिए ये हो जाए कि लोग आएंगे, वो रहेंगे कहाँ पे, फूल चादर कहाँ चढ़ाएंगे, कैसे क्या होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 653 एकड़ ज़मीन बाबा की मज़ार के लिए वक्फ कर दी या इनाम में दे दी। और ये सिर्फ ज़बानी नहीं कहा, इसको तांबर पत्र यानी तांबे की प्लेट पे लिख के दिया, ताकि वो सरकारी महाराज का हुक्म था। और वो ज़मीनें आज भी मौजूद है। 2014 से पहले मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो जगह ट्रस्ट को देना है खाली करके। जिन जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया या जो भी जितना भी इलाका है वो ट्रस्ट के हवाले करना, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट ने रिसेंटली आज से 6-7 साल पहले ऑर्डर दे दिया था। तो केलची का आगे दायरा और ये पूरा अरबियन सी है। अच्छा बीच भी है, साफ़ सुथरा बीच है, तो बीच पे भी जा सकते हैं, मज़ार भी जाके देख सकते हैं, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ये पत्थर की पूरी इमारत, आप देख सकते हैं ये पत्थर की कैसी पूरी इमारत पत्थर की है। और रिसेंटली कुछ साल पहले ही इनके ऊपर कबील वगैरह डाल दिए गए हैं। चूँकि हमें जाने में देर हुई थी और सूरज गुरूब होने का वक्त भी आ गया था। आप देखते हैं डूबता हुआ सूरज, समंदर एक तरफ, ऊँची ऊपर पहाड़ी, समंदर, डूबता सूरज, और कितना बेहतरीन खूबसूरत सीन मंज़र। सराउंडिंग का लोकेशन भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता है, बहुत मज़ा आता है। ऐसे घूमते भटकते ऐसे भी जाना चाहिए। कोकन का खूबसूरत जो इलाका है, और अल्लाह वाले कहाँ कहाँ मदफून हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और उन्होंने जो दीनी खिदमत की हैं, अल्लाह उन खिदमत को कबूल फ़रमाए और हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल दीन अता फ़रमाए, आमीन। यहाँ दरगाह के पास हाज़िरी के बाद वापस निकल रहे थे, तो ये यहाँ सामने ये जो घर है, यहाँ एक बड़ी भी कुरान की तिलावत कर रही थी, तो मैंने उन्हें सलाम किया। फिर उन्होंने पूछा कौन सा गाँव, तो मैंने अपने गाँव का नाम बताया। और वापस जब अपनी कार से निकलने के लिए तैयार हो गया, तो उनकी बहू आई और हमें चाय की दावत दी। उन्हें गांव का नाम जब सुना तो इत्तेफाक से वो हमारे गांव की निकल गई। तो ये दरगाह मस्जिद के पास खान फैमिली है, तो वहाँ भी चाय पे निकले जा रहे हैं। निसर्ग तूफान में, हाँ हाँ हाँ, ये फोपनुसर झाड़, ये तूफ़ान में, निसर्ग तूफ़ान में यहाँ के घरों का जो नुकसान हुआ है। जी 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 जी। ये निसर्ग तूफ़ान से देखिए घर एकदम ढेर हो गए। का दौर हमारी खान साहब खाला के तरफ से